सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी ने गौरक्षा कारकुनों पर वज़ीर आज़म मोदी के एतराज और तनकीद को नाकाफी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दिल्ली से करीब अखलाक के बेरहमाना कत्ल, झारखंड में 2 मुस्लिम नौजवानों को फांसी और जम्मू में मुस्लिम ट्रक ड्राइवर के साथ संघ परिवार से वाबस्ता कारकुनों की मुल्क दुश्मन हरकत पर वज़ीर आज़म खामोश रहे और अब शायद गुजरात और उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अपनी खामोशी तोड़ी है। बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म गाय के नाम पर इंसानों का कत्ल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म देंगे। इन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात का बैनुल अक़वामी मीडिया भी कवरेज कर रहा है, जिससे दुनिया भर में मुल्क की बदनामी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर को इतनी देर क्यों लगी बोलने के लिए? और प्राइम मिनिस्टर को एक अच्छा मौका है कि वो खुद सोच लें कि 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर ने पिंक रेवोल्यूशन की बात की थी। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषणों में कहा था कि कैसे काऊ को स्लॉटर किया जाता है और इस तरह से ये पिंक रेवोल्यूशन की उन्होंने बात की। इखलाफ को जब मारा गया प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। झारखंड में जब 2 मुसलमानों को मारा गया प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। जम्मू में एक कश्मीरी को जो लॉरी का ड्राइवर था उसको जान से मार दिया गया, कुछ नहीं कहा। गुजरात ऊना में जो वाक़या हुआ, जो बहुत ही ख़राब वाक़या था, वहाँ पर उस वाक़े के बाद हिंदुस्तान के घर घर में उस वाक़े की वीडियो पहुँच चुकी है और वहाँ के दलित समाज के और सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोग मिलकर जो वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू किए, तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहने पर मजबूर हो गए वो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये सच्चाई है कि जितने गौ रक्षक के नाम पर समितियां हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन तमाम का ताल्लुक संघ परिवार से है। तो क्या सिर्फ अल्फाज ही रहेंगे या फिर कोई एक्शन भी ज़मीन पर होगा? फिर आप ही की हुकूमत महाराष्ट्र में आती है बीजेपी की, झारखंड में आती है और हरियाणा में आती है। इतना सख्त से सख्त कानून आप बनाते वहाँ पर, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तो आपके 2014 के भाषण, फिर 2014 के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में आप बीजेपी की गवर्नमेंट इतना सख्त कानून बनाती है कि अगर किसी की माँ पर असॉल्ट होता है तो उसको 7 साल की सज़ा नहीं है, मगर अगर कोई गाँव पर स्लॉटर करता है तो 7 साल की सज़ा उसकी हो जाती है। तो ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को खुद सोचना पड़ेगा। सिर्फ अल्फाज से काम बनने वाला नहीं है, इस पर अब